वेलकम बैक दोस्तों। तो पार्ट 1 में हमने कटरा से अर्धकुंवारी तक का रास्ता हमने कंप्लीट किया था। तो अब हम लोग अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे भवन की तरफ। ये हमारा अगला दिन सुबह के 4 बजे वीडियो है। हम लोग बादलों के बीच में थे। इतना सुंदर नज़ारा था कि क्या बताएं, इतना सुंदर। वहाँ हम लोग डॉर्मेट्री में ही हम लोग नहा कर नाश्ता करके हम लोग आगे बढ़े भवन की तरफ। फिर वहां आगे भवन की तरफ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में रास्ते और रास्तों के बीच में बादल, और बादलों के बीच ये खूबसूरत नज़ारा, मानो ऐसा लग रहा हो कि बादलों के बीच बस हम चले जा रहे हैं और साथ में भवन का रास्ता बस कुछ दूर और बचा था। और अब जब वहां चलिएगा सुबह सुबह तो वहां पे बादल की खुशबू, इतना सौंधी सौंधी खुशबू जब होती है बादल की, क्या होता है, बहुत बहुत बढ़िया थी। आपको वहां जाकर वो एक्सपीरियंस करना इज लाइक इम्पोर्टेंट। इट्स लाइक बहुत बढ़िया चीज था वो। इस मनमोहक दृश्य का नज़ारा लेते हुए, आनंद लेते हुए हमारा भवन अब बस कुछ और दूर ही था। हम जय माता दी का नाम लेते जा रहे थे और तभी हमें भवन का पहला झलक मिला, जो कि 1 किलोमीटर दूर से ही दिखा। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर जो है आपको सांझी छत पे उतारता है। तो सांझी छत से भवन लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। तो आप यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो घोड़े से भी आ सकते हैं। अर्धकुंवारी से आपको भवन तक आने के लिए आपको घोड़े, पिट्ठू सब मिलते हैं। और वहाँ से आप चाहे तो बैटरी कार भी ले सकते हैं। बैटरी कार हालांकि ऑनलाइन बुकिंग में फुल हो जाती है, बट अगर चाहें आप तो कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हैं तो अगर वहाँ स्लॉट्स खाली रहते हैं तो आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाएगी। हमने भी कोशिश की थी बट हमें बैटरी कार की सुविधा नहीं मिली थी, तो हम वहाँ से भी आगे पैदल ही यात्रा शुरू कर दिया हमने। लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भवन, और भवन की चमक तो मानो देखते बन रही थी। भवन से भैरवनाथ जाने के लिए वहां पर रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। आप रोपवे से भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो चढ़ाई करके भी जा सकते हैं। भवन से भैरवनाथ की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, बट वो चढ़ाई थोड़ी तीखी है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब हम पहुंचे भवन तो वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश में भवन मानो एक अलग ही नज़ारे में दिख रहा था। हम वहां पर सबसे पहले हमने अपना सामान क्लोक रूम में रखा। वहां पर क्लोक रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, और सामान रखने के बाद हम पहुंच गए भवन। क्लॉक रूम में सामान जमा करने के बाद हम लोग दर्शन करने गए। दर्शन कर कर हम लोग रोपवे का टिकट लेने चले गए। रोपवे का टिकट काउंटर जो है वो 4:30 बजे बंद हो जाता है और हम लोग ठीक 4:30 बजे वहां पहुंच गए थे टिकट लेने। खुशकिस्मती से हमें रोपवे का टिकट मिल गया था। रोपवे का टिकट पर यात्री 100 रुपए का होता है, जो आपको ऊपर ले जाते हैं और वापस भवन ले आते हैं। रोपवे में आपको एक बैग ले जा सकते हैं साथ में, लेकिन डंडा या फिर कुछ भी ऐसा सामान जिससे लोग बाकी दूसरे यात्रियों को तकलीफ हो, वो ले जाना मना है। रोपवे के रास्ते के लिए आपको थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको रोपवे स्टेशन है। वहाँ जाने के बाद आपको एक रोपवे में लगभग 30 to 35 यात्रियों को आगे ले जाया जाता है। रोपवे से लगभग 2 से 4 मिनट लगता है आपको भैरवनाथ पहुंचने में। लगभग 2 से 4 मिनट लगता है आपको भैरवनाथ पहुंचने में, और भैरवनाथ पहुंच के भवन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए चले गए, और दर्शन के बाद हम थोड़ी देर वहां पर वादियों का अद्भुत नज़ारा का आनंद ले रहे थे। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा कटरा और कटरा के आसपास के पर्वत कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए थोड़ी भीड़ मिली थी, बट उसके बाद हम वापस दर्शन करने के बाद भवन की ओर निकल पड़े
रोपवे से वापस आने में हमें फिर से 2 या 3 मिनट लगा और 3 मिनट के बाद हम वापस भवन आ गए। भवन का नज़ारा आप देख सकते हैं, शाम को कितना खूबसूरत लग रहा था। वहां फिर हमने बैटरी कार का टिकट हमें मिल गया। हमें लकीली हमें वहां टिकट मिल गया, तो हम बैटरी कार से अर्धकुंवारी तक फिर वापस नीचे आ गए। अर्धकुंवारी पर बैटरी कार से वापस आने के बाद हमने फिर से वहाँ एक रात का स्टे किया। वापस जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त हमने डॉर्मेट्री में लिया था, वापस आते वक्त उसी सेम डॉर्मेट्री में हमें फिर से 2 बेड्स मिल गए जहाँ पे हम रात बिताएं। और रात बिताने के बाद फिर वहाँ से दूसरे दिन सुबह में कटरा तक की यात्रा प्रारंभ की और हमें 3 से 4 घंटे लगे अर्धकुंवारी से कटरा पहुँचने में। रास्ते में खाते पीते, जूस, नारियल पानी पीते हुए और रास्ते का आनंद लेते हुए हम कटरा पहुंच गए। भवन से उतरते हुए अगले दिन हम लोग बाणगंगा होते हुए उतरे थे, क्योंकि चढ़ाई करने समय हम लोग बाणगंगा हम लोगों ने स्किप किया था। तो ये कुछ नज़ारे हैं बाणगंगा के, जो आप एंजॉय करिएगा। वैष्णो देवी में आप काफी सारी चीजें आपको ट्राई करने के लिए मिलेंगी, खाने पीने के लिए मिलेंगी। उसमें से ये चीज जरूर ट्राई करिएगा, लाहौरी जीरा। काफी बढ़िया जलजीरा ही था, लेकिन काफी बढ़िया टेस्ट था इसका। और फिर ऐसे ही हम नीचे उतरते गए और नीचे उतरकर हमें ऐसे काफी सारे यहाँ पे आपको झांकियां मिलेंगी। काफी सारी दुकानें वहाँ झांकियां बनाती हैं, तो वहाँ आप झांकियों में आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और उतरते समय आपको वहाँ एक रॉक गार्डन भी दिखता है, जो आप लंगर के जब आप नीचे से जाइएगा तो आपको शायद वहाँ पे वो रास्ता मिलेगा। हम लोग रॉक गार्डन नहीं गए थे। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकल गए और वहाँ बाहर निकलने के बाद हम लोग वहाँ ऑटो से हम लोग सीधा स्टेशन चले गए। और कटरा पहुंचने के बाद हम वहां से सीधे कटरा रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान कर गए और हमने इस अद्भुत यात्रा का अंत किया और वापस नई दिल्ली उसी सेम ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति से पहुंच गए। वहाँ स्टेशन से भी आपको माँ वैष्णो देवी के पर्वत दिखाई देते हैं, वो भी एक अद्भुत ही नज़ारा है। ये देखिए, यही वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आप वहाँ पहुँचते ही आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेशन पर ही। और ये थी हमारे वैष्णो देवी की यात्रा की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।